नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप लोग जल्दी से कहानी को शेयर कर दीजिए। तो कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी एक ऐसे गांव की है जहां पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से गांव वालों का जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनके गांव में लगभग 50 साल पुराना एक कुआं है और उसकी वजह से गांव में अब प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं। मतलब ये मानिए वो कुआं 50 साल से भी ज़्यादा पुराना है और अंग्रेज़ों के समय का पुराना है कुआं है, पक्का कुआं है, लेकिन अब कोई उससे पानी नहीं पीता है और वो एकदम वीराने में पड़ा हुआ है, कोई उधर जाता भी नहीं है। तो उसी गांव में कमला नाम की एक औरत है जो अपने फैमिली के साथ रहती है, लेकिन अब गांव में सूखा पड़ गया था। गांव में पानी की इतनी कमी हो गई थी कि सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो कमला के लड़के की शादी हुई, बहुत धूमधाम से शादी हुई। अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छे से शादी की थी। बहू आई, सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि कमला का एक ही लड़का था और उनके हस्बैंड थे। तो कमला की जो बहू आई थी उसे तो इस गांव के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो रात में जब कमला की बहू को प्यास लगती है तो वो अपनी हस्बैंड से बोलती है कि मुझे प्यास लगी है। तो वो कहते ठीक है, मैं पानी मंगवाता हूँ। तो वो बोलता है अपनी छोटी बहन से, लेकिन बहन जाती है किचन में, देखती है, कहती है भैया पानी तो ख़त्म हो गया है। अब सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि गांव में पानी है ही नहीं, दूसरे गांव से पानी आता है और अब घर में पानी नहीं है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कमला की बहू बोलती है कि यहाँ पर कुआं नहीं है कोई या नल नहीं है कोई। तो वो कहता है नहीं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, पानी की बहुत दिक्कतें आ गई, जितने कुएं थे सूख गए हैं और हैंडपम्प भी सूख गए हैं। तो वो कहती लेकिन मेरे प्यास बहुत तेज़ लगी है। तो वो कहते ठीक है, अच्छा देखो मैं पड़ोस में देखता हूँ। तो वो पड़ोस में जाता है और वहाँ से थोड़ा पानी मिल जाता है। तो एक लोटा पानी लेकर आता है और अपनी वाइफ को देता है। उसका नाम रजनी था। रजनी पानी पीती है और अब चुपचाप सो जाती है। इसी तरह वो देख रही थी कि रोज़ का ऐसा ही हो गया था, कितना भी पानी लेकर आओ घर में तो कमी हो ही जाती है क्योंकि पानी से ही सारे काम होने हैं। तो वो बहुत परेशान थी और ये सोच रही थी कि अब क्या किया जाए। तो बातों ही बातों में एक दिन उनकी सास के मुंह से निकला कि कोई भी उस कुएं की तरफ मत जाना, क्योंकि गांव में इतने सारे उनके जो घर में रिश्तेदार आए थे। तो सबको वो बता रही थी कि बगीचे की तरफ जो एक कुआं है उस कुएं की तरफ कोई मत जाना। तो रजनी सुनती है तो सोचती है ऐसा क्यों कह रही है सासू माँ। तो उसे मन में आता है कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें पानी है और ये लोग डर की वजह से नहीं जा रहे होंगे। तो ये अपनी सास से पूछती हैं कि मम्मी जी उधर क्यों जाना नहीं है। तो वो बोलती है क्योंकि वो मौत का कुआं है, वहाँ जाना खतरे से कम नहीं है, तो उधर मत जाना बहू, वैसे भी तुम्हें जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो वो कुछ नहीं बोलती है और सब सोने के लिए चले जाते हैं। अब पानी फिर नहीं था घर में। अब उसे 4-5 दिन हो गए थे इस घर में। तो वो वॉशरूम जाना था उसे और वो अपने हस्बैंड से बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन खेतों की तरफ ही जाना होता था। तो उसका हस्बैंड कहता है यार अब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पानी भी नहीं है घर में और रात में तुम जाओगी कैसे। चलो पानी का प्रबंध तो हम कर देंगे किसी तरह, लेकिन खेतों की तरफ जाना ठीक नहीं है। तो वो कहती है किसी को पता नहीं चलेगा, हम चुपचाप चलेंगे और आ जाएंगे। तो वो कहता है ठीक है भाई, प्रॉब्लम है तो जाना ही पड़ेगा। तो दोनों लोग घर से चुपचाप निकलते हैं और खेतों की तरफ चल देते हैं। तो इनका जो पति था वो बगीचे में बैठा रहता है और उससे बोल देता है कि नीचे खेतों की तरफ तुम चली जाओ। तो वो जाने लगती है, तभी उसे कुछ आवाज़ें आने लगती हैं जैसे कोई बुला रहा है उसे। वो सोचती है पहले कि उनका पति जो रामू है, रामू बुला रहा है। उनका नाम नहीं बताया आपको, उनका नाम रामू था। तो रजनी रामू को बुलाती है
कि आपने बुलाया है क्या? तो वो कुछ सुन ही नहीं रहा था, वो शायद कुछ सोच रहा था या कुछ भी, उसने सुनी नहीं इसकी आवाज़। वो दोबारा से सुनती है लेकिन वो आवाज़ कहीं और से आ रही थी। रजनी जल्दी से उठती है फ्रेश होकर और उसके बाद उस आवाज़ के पीछे पीछे चल देती है। अब क्योंकि अंधेरा हो गया था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जा रहे हैं हम। वो उस कुएं के पास पहुंच गई थी। जब वो उस कुएं के पास पहुंची तो उसने देखा वहां पर दो औरतें बैठी हैं और कुछ बातें कर रही हैं। तो ये पूछती है, अरे आप लोग इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? और वैसे भी गांव में सबने बोला है इस कुएं के पास शायद नहीं आना है, क्योंकि ये वही कुआं है जो बगीचे के पास है, तो शायद ये वही कुआं है। तो वो इन्हें देख करके एकदम हंसने लगती हैं और उस कुएं में कूद जाती हैं। जैसे ही वो कुएं में कूदती हैं, रजनी देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है और एकदम से चीखने लगती है। जब चीखने लगती है तो इनके पति रामू सुनते हैं और दौड़ करके वहाँ जाते हैं और देखते हैं तो रजनी बेहोश पड़ी है। वो रजनी को उठाते हैं और होश में लाने की कोशिश करते हैं, पर वो होश में नहीं आती है। तो उसे लेकर गोद में ही घर आते हैं और सबको जगाते हैं, सबको बताते हैं। तो उनकी सास बोलती हैं कि तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत क्या थी? तो वो बताता है, कहता है कि थोड़ा इमरजेंसी थी, उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए गए थे हम लोग, और ये शायद उस कुएं के पास पहुंच गई थी। तो अब वो बहुत परेशान होती हैं, उसे होश में लाने की कोशिश करती हैं। होश में तो वो आ जाती है लेकिन अब उसका रवैया एकदम बदल चुका था, क्योंकि अभी 4 दिन ही शादी के हुए थे, हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी। अब वो घर में सबसे लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज ये सारी चीज़ें करने लगी थी। उनकी सास ये सारी चीज़ें देख करके बहुत डर रही थी, क्योंकि पहले वो ऐसी नहीं थी, बहुत सीधी थी और यही देख करके उन्होंने शादी भी की थी। लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रही है किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उससे कुछ पूछो तो बताती भी नहीं थी। तो अब सब लोग परेशान तो थे ही, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं गई कि शायद वहाँ पर कुछ हुआ है। अब शाम होती है, वो अपने कमरे में ही बंद रहती है, बाल खुले हुए, और अजीब तरह से देखती है सबको। तो सब लोग उसे देख देख के एक तो डर जाते हैं। पहली बात तो वो इस तरह से कभी रही नहीं है और काले कपड़े उसने पहन रखे हैं, बाल खुले हुए, जबकि नई शादी हुई है तो उसको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। तो उनकी सास उसको डांटती भी है लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है और अजीब सी भारी आवाज़ में कुछ बोल रही है, ये समझ में नहीं आता है। तो अब खाना वाना उसको खिलाया जाता है। खाना खिलाकर उसे रामू से बोलती हैं उनकी माँ कि जाओ उसको सुला दो जाके। तो वो दोनों लोग रूम में जाते हैं। रामू रूम लॉक करता है और उससे बोलता है तुम सो जाओ और तुम्हें आराम मिलेगा। तो वो सो तो जाती है लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक से वो उठती है, दरवाज़ा खोलती है और चल देती है। रामू को जब आहट होती है कि किसी ने गेट खोला है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो आगे आगे उसी कुएं की तरफ बढ़ रही थी। रामू देख करके डर जाता है, एक डंडा उठाता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। रामू अचानक से एक पत्थर का ठोकर सी लगती है और रामू गिर पड़ता है। जब रामू गिर जाता है तो उठने में इतना टाइम लगता है कि 5-10 सेकंड लग जाता है। उस बीच में जब वो आगे देखता है तो रजनी वहाँ नहीं थी। बस एक आवाज़ आती है धम से कुछ गिरने की। ये दौड़ कर जाता है कुएं के पास तो देखता है कुएं में हलचल हो रही थी और शायद रजनी उस कुएं के अंदर चली गई थी। किसी ने रामू को भी खींचने की कोशिश की लेकिन रामू वहाँ से भाग निकला और भागते हुए अपने घर आता है। अपनी माँ को बताता है कि माँ, रजनी शायद उस कुएं में गिर गई है और मैं उसे निकाल नहीं पाया। गांव के सभी लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि सबका कहना था कि वहाँ से 5 फुट की दूरी पर ही अगर कोई जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ तो होता है, वो कुआं अपनी तरफ खींच लेता है उसको। तो इसलिए सभी जाने से डर रहे थे लेकिन रामू हिम्मत कर रहा था क्योंकि उसकी पत्नी थी। तो वो रस्सी ले करके सबके साथ चलता है और बोलता है आप लोग दूर ही खड़े रहना, लेकिन मैं जाऊंगा। तो रामू रस्सी लेकर कुएं में कूदना शुरू करता है, लटक रहा था। तभी उसे नीचे से इतनी आवाज़ें आ रही थी और जैसे ही वो आधी दूरी पर पहुंचता है कोई उसका पैर पकड़ के एकदम से नीचे खींचने लगता है। वो चिल्ला रहा था, गांव के सभी लोग रस्सी खींच रहे थे ऊपर की तरफ, लेकिन वो रस्सी ऊपर आ ही नहीं रही थी। रामू नीचे से बहुत तेज़ी से जा रहा था।
अब सब लोग बहुत परेशान होते हैं, तभी उनकी मम्मी हनुमान जी की चालीसा शुरू कर देती है और रस्सी को खींचना ये लोग शुरू करे रहते हैं। तभी अचानक से रस्सी खींचनी शुरू हो जाती है और रामू ऊपर आ जाता है। रामू ऊपर आकर बताता है कि नीचे से बहुत लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे और वो लोग मुझे पकड़कर नीचे खींच रहे थे। उनमें से शायद रजनी भी थी, लेकिन अब रजनी को हम लोग बचा नहीं सकते हैं क्योंकि वो मर चुकी है। गांव लोग ये सुन कर के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से तुरंत अपने अपने घर की तरफ भागते हैं। उसके बाद उस कुएं को एकदम ढक दिया जाता है और पंडित से बुलवा करके उसको बंधवा दिया जाता है और सबसे बोला जाता है इसके आसपास कोई भी मत आना क्योंकि ये मौत का कुआं है। इस कुएं के आसपास जो भी जाएगा वो मर जाएगा। तो इस वजह से उधर कोई नहीं जाता है। लेकिन रामू अपनी पत्नी को खो चुका था और कहते हैं कि जब नई नई शादी होती है तो ये सारी चीज़ें जल्दी पकड़ लेती हैं, इसलिए रजनी को जल्दी असर हुआ उसका और वो उसकी तरफ खींची चली गई और उसकी मौत हो गई। ये चीज़ें आज भी उस गांव में सबको डराती हैं और बहुत ही खौफनाक था। वो जो भी देखता था वो डर ही गया था। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।